आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो चीज हम लोग चाहते थे फाइनली गाइस वो हो चुकी है। और अब मैं कहता हूं कि ऐसा तूफान आने वाला है जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप सबको पता है कि भाई साहब जो अगला साल 2026 है वो तबाही से कम नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब एक से बढ़कर एक मूवी है। अब आपको यह भी पता है कि ईद पर यानी कि जो 2026 की ईद होने वाली है उसमें दो बड़ी मूवीज का क्लैश था। एक भाई साहब ऑफ कोर्स टॉक्सिक है, आप सबको पता है 19 मार्च 2026। दूसरी तरफ थी लव एंड वॉर, यानी कि भाई साहब संजय लीला भंसाली की फिल्म, रणबीर कपूर की फिल्म, विकी कौशल की फिल्म। अब देखो भाई साहब, लव एंड वॉर को ना कुछ लोग बहुत कम समझते हैं, हमें उस मूवी को कम नहीं समझना चाहिए। रीजन, उसमें सबसे पहले तो आप एक्टर्स देखो, रणबीर कपूर लास्ट फिल्म एनिमल थी, विकी कौशल लास्ट फिल्म भाई साहब छावा थी, एनिमल से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके गई, अभी रिसेंट ही 600 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। एंड आलिया भट्ट, एंड डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। मतलब कि उसको तो इग्नोर किया जा ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी मूवी थी, बहुत ही बड़ी मूवी थी। अब मैंने ये थी वर्ड क्यों यूज किया वो बताते आप सबको पता चलेगा, बट उससे पहले जितने भी भाई लोग दिख रहे हैं वीडियो को लाइक करो ना यार। कमाल की अपडेट देने वाला हूं आपको, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर लव एंड वॉर ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था जब रिलीज डेट भी निकल कर, अब देखो एक बात आपको ना आज समझ आ जानी चाहिए। टॉक्सिक के मेकर्स ने रिलीज डेट क्या भाई साहब हिमेश भाई से अनाउंस करवाई, तारन अदारश से अनाउंस करवाई, या खुद अनाउंस की? भाई साहब टॉक्सिक के मेकर्स ने प्रॉपर एक पोस्टर डाला था ना, एक प्रॉपर पोस्टर पे उन लोगों ने अनाउंसमेंट की 19 मार्च 2026। जबकि लव एंड वॉर के मेकर्स ने क्या खुद अनाउंसमेंट की थी? नहीं की थी। उन्होंने हिमेश को या फिर तारन अदारश, उनको भाई साहब बताया था कि आप आके ये अनाउंस कर दें। और मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि जब कोई किसी मूवी का मतलब डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर्स खुद रिलीज डेट अनाउंस ना करें, किसी से करवाएं, जैसे तारन अदारश, हिमेश भाई या कोई और साउथ के बड़े सोर्सेस, तो उस पे डाउटफुल रहो। आपको पता होना चाहिए कि यार ये ना आगे पीछे हो सकती है। इसी वजह से तो भाई साहब बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं उनसे रिलीज डेट अनाउंस करवाई जाती है। तो रीजन ये होती है कि बाद में अगर इस रिलीज डेट को लेकर कोई पंगा हो तो नाम हम पे ना आए। तो अब तो मेकर्स कह सकते हैं ना कि हमने तो रिलीज डेट भाई साहब अनाउंस ही नहीं की थी। खैर वापस आते हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब लव एंड वॉर का अभी भी जो शूटिंग का सीन है वो काफी लंबा है। और ये बात जब लव एंड वॉर की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी ना, मैंने तब बोली थी कि यार संजय लीला भंसाली अपनी मूवी को इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करते हैं, ये बॉलीवुड के एस राजामौली हैं। ये भाई साहब इनके सेट्स ही इतने बड़े होते हैं, इतने ह्यूज होते हैं कि अच्छा खासा टाइम तो इनके सेट्स ले लेते हैं। तो कैसे ये अपनी मूवी को इतना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? सो नाउ द न्यूज इज कि लव एंड वॉर ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। एंड नाउ ईद पर जो सोलो रिलीज है वो है टॉक्सिक। और टॉक्सिक के आसपास कोई मतलब आसपास तो मूवीज है, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, जो उनके बारे में मेरे पास न्यूज आई है। दी पैराडाइज पैडी के बारे में भी न्यूज है। लेकिन अब कोई और न्यू मूवी भाई साहब ईद पे रिलीज होने का सोच भी नहीं सकती है, इतना तो कंफर्म हो गया। तो लव एंड वॉर अगर यहां से पोस्टपोन हुई तो न्यू रिलीज डेट उसको कौन सी मिलेगी? मेरी नजर में अब कोई न्यू रिलीज डेट अच्छी बची ही नहीं है। अगर आप भाई साहब इंडिपेंडेंस डे देखते हो तो इंडिपेंडेंस डे पर तो भाई साहब नागजीला, दूसरी साइड पे भेड़िया 2 आएगी। अगर आप दिवाली देखते हो तो उधर तो रामायण का पार्ट 1 बैठा है। अगर क्रिसमस का सोचते हो तो क्रिसमस पे भी कोई ना कोई मूवी है, या आप कह सकते हो कि वो शाहरुख खान की किंग होगी, या फिर वो कोई ना कोई मूवी जरूर होने वाली है। तो मतलब कि लव एंड वॉर के पास अब कोई भी अच्छी रिलीज डेट नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि रिलीज डेट सोच समझ कर भाई साहब डालनी चाहिए। नाउ भाई साहब टॉक्सिक की तरफ भी आते हैं, बट उससे पहले मैं यहां पर आपको बताता चलूं, रामचरण पैडी इज ऑफिशियली सेट टू रिलीज ऑन मार्च 27th, यानी कि भाई साहब 19 मार्च को
आएगी कहीं ना कहीं टॉक्सिक। तो पैडी रामचरण की फिल्म उनके मेकर्स ने ऑफिशियली भाई साहब एक दफा फिर से कंफर्म किया कि 27 मार्च को कहीं ना कहीं वो पैडी को रिलीज करेंगे। दूसरी साइड पे वाइल नानी द पैराडाइज इज लॉक फॉर March 26, यानी कि एक दिन पहले नानी की मूवी आ रही है द पैराडाइज ड्यूरिंग हिट 3 पर। अभी हिट 3 रिलीज होने वाली है, तो ड्यूरिंग हिट 3 प्रमोशन नानी क्लैरिफाइड देयर इज नो पोस्टपोन इन प्लान्स। he believes both films can easily coexist with just a day gap back to back entertainer for the। अबे यार सही है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि भाई साहब लास्ट उससे एक वीक पहले टॉक्सिक आ रही है यार, टॉक्सिक उठा के फेंकेगी इनको, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ। उसकी रीजन भाई साहब सिंपल वर्ड्स में ये है कि लव एंड वॉर जिस दिन टॉक्सिक की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी, मैंने उस दिन ही बोल दिया था कि लव एंड वॉर यहां से हट जाएगी। अब बात आती है पैडी की एंड भाई साहब दूसरे साइड मैं आपको अच्छी एक चीज बताता हूं ना, पैडी और दूसरे साइड पे दी पैराडाइज। मुझे बताओ क्या इनके बारे में कोई बात होती है? मुझे बताओ ना, मतलब होती होगी लेकिन ना होने के बराबर। अब रामचरण ने RRR में 1000 करोड़ दिया ना, उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म को कैसे देखा जा रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। भाई नानी की फिल्म दी पैराडाइज नो डाउट मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी हो, टॉक्सिक की भी अच्छी हो, लेकिन क्या भाई साहब वो उसके बारे में कोई बात हो रही है? ना होने के बराबर। तो अगर टॉक्सिक की कोई बात होती है तो साथ उन दोनों की भी बात होगी ना मेरा भाई। समझ आई बात के नहीं? मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोग लास्ट तक वेट करेंगे। देख लेना लगभग मूवी की रिलीज एक मंथ पहले ये दोनों मूवीज अगर दोनों ना सही तो दोनों में से कोई एक पोस्टपोन जरूर होगी। मतलब कुल मिला के ईद होने वाली है, ईद 2026 होने वाली है रॉकिंग स्टार यश की। अब आप मुझे बताओ डे 1 पे ये मूवी कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है? देखो अभी तक भाई साहब इसके जो कंटेंट है ना, नो डाउट अबाउट इट, वो क्लियर अब जो कंटेंट है जो अपडेट्स भी है वो क्लियर कर रही है कि ये मूवी कुछ छोटे मोटे लेवल की तो है नहीं, और रॉकिंग स्टार यश जैसे इसमें इन्वॉल्व है तबाही सीर है। तो मैं अभी भी ऐसा मानता हूं कि अगर 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 इस मूवी के कंटेंट बड़े तगड़े जाते हैं, यानी कि टीजर ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते हैं और वो जो हॉलीवुड रिलीज है वो सब कुछ होती है, तो ये मूवी यार इजीली 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग ठोक सकती है। अब 300 करोड़ की ओपनिंग भी कोई बोल रहा था, लेकिन यार 300 करोड़ की ओपनिंग मुझे समझ में नहीं आती है। उसकी रीजन ये है कि यहां पर ना रॉकिंग स्टार यश है तो एक पैन इंडिया स्टार, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ये हिंदी स्टार है, ऐसा नहीं है कि ये तेलुगु स्टार है। मतलब कि अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रभास की, तो वो मेन तेलुगु स्टार है, तो तेलुगु एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, वो बहुत सपोर्ट करती है उनको और वो बहुत उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो वहां से वो डे 1 पे भाई साहब 100 करोड़ पकड़ लेते हैं इजीली। तो यहां पर अगर यश की बात करूं तो ये कर्नाटका से है, यानी कि कन्नड़ा से, तो कन्नड़ा से इतनी बड़ी ओपनिंग मतलब कि मैं नहीं सोच रहा कि डे 1 पे 300 करोड़ है, लेकिन अगर आ गया अनबिलीवेबल होगा। लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल 200 करोड़। हम इतनी बड़ी ओपनिंग क्यों सोचकर बैठे? 200 करोड़ क्या कोई छोटी चीज है? लेकिन इतना मैं जरूर सोच रहा हूं फास्टेस्ट 1000 करोड़ अगर मूवी अच्छी निकलती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपका क्या कहना है। लेकिन सोलो रिलीज होगी टॉक्सिक, होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।